नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हुज एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आप सभी ने आंसर अनंथा नागेश्वर दिया था, नागेश्वरन दिया था, और वही आंसर सही था। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ SC शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स। तो ये डेटा भी अभी रिलीज किया गया है। उसमें महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर MSME सेक्टर का जो डेटा है उसके तर्ज पर इसको रैंकिंग की गई है। तो MSME का जो सेक्टर है उसमें लार्जेस्ट नंबर पर SC एंटरप्रेन्योर महाराष्ट्र में मिले हैं। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एक डेटा आया इंडिया का, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं इस MSME सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें, तो 96,805 एंटरप्राइजेस मिली है, जो कि कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर SC कैटेगरी से आता है। तो एक डेटा है, डेटा के रूप में आप इसको लीजिएगा, हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए। तो तमिलनाडु दूसरे पर और तीसरे पर राजस्थान का नंबर भी आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो भी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है एप्पल। एप्पल कंपनी वर्ल्ड की वैल्यूएबल ब्रांड बनी है ब्रांड फाइनेंस 2022 के लिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 85, याद रखना है। पिछले साल थी 86 और इस साल है 85। ILO ने रिपोर्ट निकाली कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है 207 मिलियन का पूरे वर्ल्ड वाइड रहने वाला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q1 के लिए जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक थी 83rd। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 8वीं रैंक रही, ग्लोबल लिस्ट निकली ऑन टाइम परफॉर्मेंस के रैंकिंग में। IIT मद्रास की पहली पोजीशन रही ARIIA रैंकिंग 2021 की जारी हुई उसमें। तेलंगाना श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में टॉप पर रहा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वुमेन एशिया कप हॉकी 2022 हु बीट चाइना टू विन ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत से इसका लिंक है, भारत इसमें जीत गया है ब्रॉन्ज मेडल चाइना को हराकर, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर बनाया है। तो वुमेन एशिया कप हॉकी 2022 ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें आपको पता होगा रानी रामपाल जो कि हमारी रेगुलर कैप्टन है हॉकी टीम की, वो नहीं थी। इस बार गोलकीपर सविता पुनिया को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? सविता पुनिया को। तो सविता पुनिया इस समय पर गोलकीपिंग कर रही थी और भारत ने इस पर ब्रॉन्ज मेडल, इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है चाइना को हराकर। अब गोल्ड किसको मिला है? तो गोल्ड मिला है जापान को। जापान ने साउथ कोरिया को हराया है, मतलब साउथ कोरिया को सिल्वर मिला है और भारत को इस पर ब्रॉन्ज मिला है। और इस टूर्नामेंट को मस्कट ओमान में ऑर्गेनाइज कराया गया था और सविता पुनिया मैंने आपको बता ही दिया भारत की तरफ से इसमें कैप्टनसी कर रही थी, आप नीचे देख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा है, लखनऊ IPL की टीम है जिसका नाम रखा गया लखनऊ सुपर जायंट्स। लद्दाख जो कि 9वें नंबर का वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीत चुका है। मैं आपको बता दूं, इस टूर्नामेंट को लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया था। इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी को लखनऊ में खोला गया है, लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। PV सिंधु जो कि सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 को जीत चुकी है। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम, ICC के द्वारा टीम बनाई गई T20 की, जिसमें ICC ने बाबर आजम को
स्कीपर बनाया है अपनी टीम का। इंडिया की टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, बहुत ज़्यादा फेमस है। उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है 2022 के सेशन के लिए। TCS जो कि एक भारत की कंपनी है जो कि टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन को स्पॉन्सर करने वाली है। इंडिया जो कि होस्ट कर रहा है AFC वुमेन फुटबॉल एशियन कप 2022 को। और सविता पुनिया वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, ये कैप्टन बनी है इंडिया वुमेन हॉकी टीम की। सिर्फ किस टूर्नामेंट के लिए? वुमेन एशिया कप हॉकी 2022 में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया ओमान में, वहां के लिए। ठीक है, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो 69 रुपीज़ की ई बुक परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और चैनल पर स्टैटिक जीके की ही प्लेलिस्ट भी बनाई गई है वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने के लिए, रेलवे और NTPC के लिए। तो आप उन वीडियो का सहारा भी ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच नेशंस अप्रूव्स डिजिटल वर्क प्लान 2022। तो इंडिया और आसियान के जो देश हैं ये मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2022 इन्होंने बनाया है। आपको पता होगा कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, आसियान के 10 देश मेंबर हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर बात करें तो इंडिया और आसियान के जो देश हैं वो मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2022, इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 को बना रहे हैं, मतलब बनाया है, जो इस पर काम किया जाएगा। यहां पर बात की जाए तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और आसियान को फाउंड किया गया था 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टाई अप विद विच कंट्री टू कन्वर्ट 150 विलेज इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। तो गांव के विकास के लिए 150 गांव को चुना गया है, जिसमें भारत ने किस देश के साथ पार्टनरशिप की है उनको बेहतर बनाने के लिए। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, भारत ने इजराइल के साथ इसके लिए पार्टनरशिप की है। तो यहां पे C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो सरकार है और जो इजराइल की सरकार है, उन्होंने मतलब टाई अप किया है कि जो भारत के 150 गांव हैं उसको विलेज ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग फील्ड में इन गांवों को डेवलप करने की दोनों देश मिलकर कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे कि दोनों देशों को बेनिफिट मिल सके। भारत की जो एग्रीकल्चर की फील्ड है आपको पता होगा बहुत बेहतर है, उससे इजराइल को भी बेनिफिट मिलेगा और भारत को तो मिलने ही वाला है। बात करें इजराइल की, तो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग, और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट। इफ्ताली शेकेल, इजरायली शेकेल इसकी करेंसी है। आगे बात करें, अब यहां पर जो टाई अप हुए हैं उनसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, टेरापे ने NPCI के साथ मिलकर एक टाई अप किया है जिससे कि वो इंटरनेशनली कैशलेस ट्रांजैक्शन को बूस्ट कर सके। गूगल ने $1 बिलियन का इन्वेस्ट किया है भारतीय एयरटेल में। जियो ने फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ उल्लू के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि वो 6G जो टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च कर सके। ओडिशा ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाई अप किया है जिससे वो अपने यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी है छोटे फार्मर्स के लिए एश्योर कर सके। इंडेफी ने टाई अप किया है गूगल पे के साथ जिससे कि वो MSME के जो सेक्टर है, ये सही नहीं लिखा, MSME के जो सेक्टर है उसमें डिजिटली क्रेडिट उनको प्रोवाइड करा सके, मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड करा सके। एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है मिनकासू पे के साथ जिससे कि बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग को बल दिया जाए। ये दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर कॉल्ड पोप्स। तो आंसर यहां पर हो जाएगा पेटीएम मनी ने इंडिया की पहली इंटेलिजेंट मैसेंजर पोप्स को लॉन्च किया है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है पोप्स क्या है, तो इंडिया की पहली इंटेलिजेंट मैसेंजर है
जिसको पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। आप यहां देख सकते हैं। तो यहां पर बात करें, पेटीएम मनी ने पोप्स को लॉन्च किया है, जो कि भारत की पहली इंटेलिजेंट मैसेंजर है। मतलब इंटेलिजेंट का मतलब क्या, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बेहतर काम करेगा। मतलब उनको उसके पूरी एनालिसिस बताएगा। कोई अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका पूरा पोर्टफोलियो बता देगा कि भैया इसका ऐसे इंक्रीमेंट होता है, इस टाइम पर डिक्रीमेंट होता है। और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है मार्केट से रिलेटेड तो वो भी ये खुद से बता देगा। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है इंटेलिजेंट मैसेंजर। इंडिया का पहला है जो कि पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है, पोप्स इसका नाम रखा गया है। पेटीएम मनी की बात करें तो सीईओ है इसके वरुण श्रीधर, और पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और पेटीएम मनी को फाउंड किया गया था 2017 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस ऑथर्ड बाय, तो आप यहां देख सकते हैं, इनको शायद कौन ही नहीं जानता होगा, सब जानते होंगे। तो इनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी ने अपनी एक बुक रिलीज की है, फियरलेस गवर्नेंस। मतलब इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो इन्होंने ये, आपको मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो नीचे लिख भी रखा है, पौंडुचेरी की इससे पहले एक गवर्नर रही, आईपीएस रही है, और दिल्ली में भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया अन्ना हजारे के साथ रहकर। तो ये सब इनका पूरा एक करियर था, और इनको निडर महिला के रूप में जाना जाता था, और इसीलिए इन्होंने इस बुक को फियरलेस गवर्नेंस के रूप में रिलीज किया है। तो ये बुक बेहतर ही होगी। इसको देखते हैं बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं, और इंपॉर्टेंट बुक है किरण बेदी की, तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रस्किन बॉन्ड की एक बुक निकाली उन्होंने, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सुभाष गर्ग की बुक है द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स। मीनाक्षी लेखी ने एक बुक लिखी, मतलब रिलीज की, माफ कीजिएगा, मीनाक्षी लेखी पर्यटन मंत्री में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संभाल रही है। इन्होंने एक बुक रिलीज की, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जी के ऊपर एक बुक लिखी गई। तुहीन सिन्हा एंड अंकिता वर्मा, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक लिखी गई, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अरुंधति भट्टाचार्य ने बुक लिखी, इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन, नोट्स ऑफ लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। रतन टाटा जी के ऊपर एक बुक लिखी गई, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको हटा देता हूं, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने इस बुक को लिखा है। गांधी असैसिन एक बुक लिखी गई, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र झा के द्वारा इस बुक को लिखा गया। ममता बियॉन्ड 2021, इसको जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया। द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0 को संजू वर्मा ने लिखा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व ऑन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वर्ल्ड लेप्रोसी डे को 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है इसलिए कराया गया है, और ऑलमोस्ट इस जो जनवरी के मंथ है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब फरवरी के मंथ स्टार्ट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये डे था, छूट गया था, इसलिए मैंने इसको यहां पर करा दिया है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। लेप्रोसी की बात करें तो इस साल की थीम रही है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसकी थीम थी, और लेप्रोसी एक क्रॉनिक इन्फेक्टियस डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राए, मतलब एम लेप्राए से होती है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया का अगर आप शेप की बात करें तो बैसिलस शेप का है ये। चलिए आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, हु वॉन वुमेन सिंगल, तो लास्ट दिन हमने बात की थी जो जिसमें नडाल जीते, कौन थे, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल जीते थे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को मेन कैटेगरी में। वुमेन कैटेगरी में कौन जीता है, तो आपको बता दूं, वुमेन कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बाल्टी के द्वारा इस टूर्नामेंट को जीत लिया गया है, और इन्होंने हराया है डेनिले कोलिन को। तो बी ऑप्शन पर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब पूरी टूर्नामेंट हो जाएंगे उसके बाद ये इनका नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। एस्ले बाल्टी का नाम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे साल तक। तो एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, और इनके द्वारा
ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया गया और इन्होंने हराया है डेनियल कोलिन को। ठीक है, राफेल नडाल आपको पता होगा स्पेन से बिलोंग करते हैं, कल गलती से निकल गया था मेरे मुंह से, तो राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। डेनियल मेदवेदेव को हराया है इन्होंने, रशिया से मेदवेदेव बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब रिवाइज कर लेते हैं। मेंस सिंगल को राफेल नडाल ने जीता, वुमेन सिंगल को एशले बार्टी ने जीता, मेंस डबल को थनासी कोकाकिस और निक किर्गियोस ने जीता, वुमेन डबल्स को बारबाडोस रेजविका और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता। नाम कुछ अजीब से है इसलिए माफ कीजिएगा। मिक्स डबल में क्रिस्टीना म्लादेनोविक और इवान डोडिग ने जीता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है SPM CIL opens new bank note printing line at which city? तो आंसर यहां पर हो जाएगा नासिक और देवास, दोनों जगह पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन को ओपन किया गया है। किसके द्वारा? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन को नासिक करेंसी नोट प्रेस और देवास बैंक नोट प्रेस इन दो जगह पर खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहां पर बात घोषणा ने मतलब सेटअप कर दिया गया है। वैसे आपको बता दूं 4 जगह पर हमारे नोट जो करेंसी है वो छपती है। कहां कहां? देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटका में, सालबोनी वेस्ट बंगाल में। इन 4 जगह पर आरबीआई के द्वारा बैंक को छापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हु विंस हिस्टोरिक 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।